ट्रैवल करेगा, तब आप उसको बोल सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन है? ऐसा मोशन जिसके अंदर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मूव करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और साथ में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो भी उसकी जो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइंस हैं उधर मूव करेंगे। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इसका हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं स्लीपिंग। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो देखो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बैठी है, ये मूव करेगी नीचे क्योंकि स्लीपिंग है, तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ये ऐसे मूव करेगी, तो इसके साथ ये इसके पार्टिकल भी मूव करेंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी। क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें और भी पार्टिकल होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो इसके, वो भी मोशन करेंगे, तभी ऑब्जेक्ट मोशन करेगी। यदि देखो इसका एक सेंटर वाला पार्टिकल मूव कर रहा है और ऊपर वाले पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे नहीं आ सकती। तो कोई ऑब्जेक्ट डायमेंशनल तब आती है नीचे या मोशन करती है जब उसका एवरी पार्टिकल उसके मोशन के अंदर उसकी हेल्प करे। तो इस टाइप के मोशन को आप बोलोगे ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद देखो आपका सेकंड है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या डिफ्रेंशिएट है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। देखो सर्कल मोशन की तो आपको क्या डेफिनेशन देनी है, वही सर्कुलर मोशन दैट मोशन इन विच ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इन विच ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं बार बार रिपीट करूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई डायमेंशन नहीं होता, मूव अलोंग ए सर्कल, ओके। अब है रोटेटरी मोशन। देखो रोटेटरी मोशन के अंदर भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है, बट इसके अंदर हम लेंगे डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान ले देखो ये मैं स्मॉल ले रही हूँ, एक बार ये मैंने कोई ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान लो जैसे कि रोटेट करी है सर्कल के अंदर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट जैसे मान लो सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है, तो इसका एक सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर मैं यहाँ मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये इसके और पार्टिकल होंगे ना, ए और बी, मान लो वो भी सर्कल में रोटेट करेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनका सेंटर एक होगा। ऐसे ही ये देखो बी पार्टिकल, सारे पार्टिकल, रेडियस की बात नहीं हो रही भी उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस वेरी कर सकती है, बट रोटेटरी मोशन के अंदर कोई डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रही है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो भी देखो सर्कल के अंदर मूव करेंगे, बट उन सर्कल्स का सेंटर एक होगा, और उसको हम बोलेंगे, जो सेंटर एक होगा तो वो एक लाइन बन जाती है, वो उसकी हो जाती है एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जैसे कि आप ये बोल सकते हो, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, ओके, मान लिया एक पार्टिकल है सर्कल ये बनाया, दूसरे पार्टिकल का सर्कल ये होगा, तीसरे का ये होगा, फोर्थ का है, जिनका सेंटर तो एक है, बट क्या है रेडियस अलग हो सकती है। तो ये एक्सिस होगी ना, ये जैसे जो इसके सेंटर से पास होके जाएगी, उस एक्सिस के अबाउट आपके जो ये सर्कल्स ये पार्टिकल्स हैं रोटेट करेंगे, जो उनके सेंटर से पास आउट होकर जाएगी। मतलब एक ऐसे इस टाइप में, क्योंकि 3 डायमेंशन है, तो ऐसे देखो जैसे रेडियस अलग हो सकती है बट सेंटर एक है, तो हम उस सेंटर को मिला के एक लाइन बना लेते हैं सभी के सेंटर्स को जोड़कर, ठीक है। तो सेंटर एक हो गया ये, तो ये एक लाइन बन जाती है यहाँ ऐसे, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है, in which the dimensional object move along a circle and its constituent particles move also along the circle, but all of the above have the same center। तो उस मोशन को आप बोलोगे रोटेटरी मोशन, ओके।